पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक बड़े इंपॉर्टेंट इंग्लिश के टीचर हैं, आई मीन कमेंटेटर हैं, रमीज राजा। अपने दौर में जब वो चेयरमैन थे तो उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को लगभग तबाह करने की कोशिश की थी। अब वो कमेंट्री पैनल का हिस्सा हैं और मुसलसल एक निहायत एजेंडा बेस्ड और बायस्ड कमेंट्री किए चले जा रहे हैं। उनकी बातों से, उनकी स्टेटमेंट से ऐसा लगता है कि ये वो लोग हैं जो चाहते ही नहीं है कि कोई रॉ टैलेंट बाहर आए सिस्टम से और वो टिक पाए टीम के अंदर। एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दो, एक ऐसा एनवायरनमेंट, अननेसेसरी प्रेशर बना दो कि वो नया लड़का परफॉर्म कर ही ना सके। अगर वो फेल होगा ना तो इनका पॉइंट प्रूफ होगा कि बाबर रिजवान शाहीन के अलावा कोई रिप्लेस करने वाला है ही नहीं हमारे सिस्टम में, कोई इस काबिल है ही नहीं। अभी स्काई स्पोर्ट्स के अंदर आज डे 1 टेस्ट, सेकंड टेस्ट से पहले उनका ये कहना था कि जी बाबर एक सेलेबल कमोडिटी है, एक ऐसे कमोडिटी हैं जो अट्रैक्ट करते हैं स्पॉन्सर्स को भी, और उनके जैसे उनके अलावा कोई जहान में और कोई है ही नहीं। कैसी कमोडिटी है बाबर आजम, इससे ज्यादा रिलायबल तो चाइनीज प्रोडक्ट्स होने लग गई हैं भाई। 7 साल हो गए, इट्स बीन 7 इयर्स, 2017 से 2024। इन 7 सालों में 7 आईसीसी इवेंट्स, एक मैन ऑफ द मैच है बाबर आजम का, एक किंग सो कॉल्ड। इन 5 सालों में एशिया कप जितने भी खेले हैं उन सब में एक मैन ऑफ द मैच है अगेंस्ट नेपाल। ये है हमारा कमोडिटी। और रमीज राजा अगेन ये शो कर रहे हैं कि भाई भले पाकिस्तान हार जाए लेकिन बाबर आजम ब्रांड, स्पॉन्सर, सेलिब्रिटी, ये खत्म नहीं होना चाहिए। सबसे पहले यही सिस्टम खत्म करना चाहिए। रमीज राजा साहब का कहना था बाबर आजम को रिप्लेस करने वाला कोई प्लेयर सिस्टम में है ही नहीं, उससे बेटर प्लेयर कोई नहीं है। और मजे की बात है कि कामरान गुलाम साहब आए जिन्होंने 4-5 साल रगड़ा खाया डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, एक चांस नहीं मिला उनको। वो आए, बाबर को रिप्लेस किया, अपने डेब्यू मैच में फर्स्ट इनिंग्स सेंचुरी बना डाली। अब आप कहें कि रिप्लेस करने के लिए कोई नहीं है। ये बायस्ड कमेंट्री करते हुए, एजेंडा बेस्ड कमेंट्री करते हुए एक माहौल क्रिएट कर देते हैं आने वाले प्लेयर्स के लिए कि वो चल ना पाए। कामरान गुलाम ने सेंचुरी की, साइम अयूब ने साथ में पार्टनरशिप बिल्डअप की। 19 for 2 था ये जब दोनों बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे। 90 ओवर्स का पूरा दिन हुआ है लेकिन इस पूरे 90 ओवर्स के दिन में एक तारीफ का लफ्ज नहीं निकला रमीज राजा साहब की जबान से कि कामरान गुलाम बेटा आपने बहुत अच्छा खेला, कामरान गुलाम आपने सिचुएशन के हिसाब से खेला, ना एक भी नहीं। अगर यहीं पर बाबर आजम टुक कर लेते ना तो रमीज राजा के अंदर एक फीलिंग्स डेवलप हो जाती है, हलचल मच जाती है, हलचल हो जाती है उनमें कि जी बाबर ने क्या टुक किया है। डिफेंस जबरदस्त, उसका डिफेंस है, स्ट्रॉन्ग, लेट डिफेंस करने में माहिर है, एक चौका मार दे, अमेजिंग रिस्ट वर्क। वो बेचारे ने सेंचुरी बना दी, डेब्यू पे आगे बढ़ के छक्के मार दिए, बॉलर्स पे चढ़ के खेला। आप इमेजिन करें कि कामरान गुलाम जिसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था, टेस्ट मैच खेल रहा है अपनी कंट्री के लिए, पहला टेस्ट मैच डेब्यू कर रहा है, बाबर आजम को रिप्लेस कर रहा है, और कोई नहीं, बाबर आजम को, उसको रिप्लेस कर रहा है। 2 दिन से बेचारा गालियां भी खा रहा है और तनकीद का शिकार भी हो रहा है। अवाम उसको, बाबर डडू फैंस, बाबर के जो है कल्ट फैंस, वो गालियां दे रहे हैं। वो कह रहे हैं जी इंशाल्लाह 0 पे आउट हो गए, बदुआएं दे रहे हैं। अब पाकिस्तान हार जाए, तुम फेल हो गए, लिख के रख लो। सोचे इस प्रेशर के अंदर वो आता है खेलने के लिए और सेंचुरी बना देता है। कितना प्रेशर होगा उसके ऊपर। कोई ऐसा बैट्समैन खेल रहा है जो वाकई टैलेंटेड है, जिसके पास स्किल्स हैं, जो अटैक कर सकता है, फिर भी एक तारीफ नहीं, पाकिस्तानी किसी कमेंटेटर ने तारीफ नहीं की। इस तरह इनकी पीआर एजेंसियां काम करती हैं बाबर आजम की। अभी ना रमीज राजा के अंदर एक आग भी भड़क रही होगी और उसकी वजह यह है कि ये जो कामरान गुलाम है ना, ये 4-5 साल का रगड़ा खा के आया डोमेस्टिक के अंदर, चांस का वेट करता रहा। रमीज राजा जब चेयरमैन थे तो उस दौरान भी डोमेस्टिक सीजन के अंदर कामरान गुलाम टॉप परफॉर्मर थे, लीडिंग रन स्कोरर थे, उसके बावजूद उसको चांस नहीं मिला। कप्तान थे बाबर आजम, चेयरमैन थे रमीज राजा। इन दोनों की एक पावर थी, बदमाशी थी, सब कुछ था बाबर के पास, क्यों नहीं दिया चांस। आप तो बड़े जबरदस्त कप्तान है ना। अभी उन्होंने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला है कामरान गुलाम के लिए, बाबर आजम ने, सिंपैथी गेन करने के लिए। तो डडू फैंस जो है बाबर आजम के, वो बाहर आ गए भागते हुए और कहा देखो क्या हमारा कप्तान है, दिल कितना बड़ा है हमारे कैप्टन का। क्या दिल बड़ा है आपके कैप्टन का? 5 सालों में एक चांस नहीं दिया कामरान गुलाम को, साहिबजादा फरहान को। कराची किंग्स की टीम के कैप्टन थे तो रुहेल नजीर को एक चांस नहीं दिया। पता है क्यों? अगर रुहेल नजीर परफॉर्म कर लेता तो आपके जो मुर्शिद थे ना रिजवान, उनकी जगह खराब होती। पेशावर जल्मी के अंदर हसीबुल्लाह को, टॉप ऑर्डर के बैट्समैन को ये 4 डाउन 5 डाउन बेचते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो विकेट कीपर बैट्समैन परफॉर्म कर गया जो कि टैलेंटेड है, तो फिर मुर्शिद रिजवान कहाँ जाएंगे? मुर्शिद रिजवान से सवाल उठ जाएंगे। T20 परफॉर्म कर लिया तो मुर्शिद रिजवान की तो जगह ही नहीं बनती T20 के अंदर। ऐसे गेम करते हैं ये लोग यंग प्लेयर्स के साथ। उनको अलग अलग पोजीशंस पे खिलाओ, एक मैच खिलाओ, 2 ड्रॉप कर दो, परफॉर्म ही ना कर पाए। बाबर आजम कैप्टन थे ना पिछले 5 सालों से। जाहिद महमूद एक टैलेंटेड लेग स्पिनर, पर अपने शादाब वजीर, जो कहते हैं मैं वजीर हूं, बादशाह नहीं है अवेलेबल, वजीर को प्रोटेक्ट करने के लिए जाहिद महमूद को चांस ही नहीं दिया। जाहिद महमूद ने अपने डेब्यू मैच के अंदर 3 विकेटें ली थी T20 में, उसके बाद वो गायब हो गए, खिलाया नहीं गया। क्यों गायब कर दिया गया? क्योंकि अपना बंदा प्रोटेक्ट करना है, अपने प्लेयर को संभाल के रखना है, शादाब खान को खिलाना है। ऐसे प्लेयर्स आया होते हैं, इस तरह इस लेवल का गेम करते हैं। अभी भी आग लग रही होगी इनके अंदर। ये पीसीबी ने जिस तरह फखर जमान को एक शो कॉज नोटिस दिया है ना बाबर के ऊपर ट्वीट करने से, इनको चाहिए रमीज राजा को भी एक नोटिस भेजें और कहें भाई हमें आपकी जरूरत नहीं है,
आप कमेंट्री करने के भी काबिल नहीं है। एक बायस्ड कमेंट्री कर रहे हैं, एक एजेंडा बेस्ड कमेंट्री कर रहे हैं, लोगों को ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी बाबर के बगैर क्रिकेट सर्वाइव नहीं कर सकता, स्पॉन्सर्स आएंगे नहीं। ऐसा नहीं है। बाबर से पहले, मैं आखिरी बात अपनी करूंगा, बाबर से पहले, बाबर के बाद पाकिस्तान क्रिकेट सर्वाइव कर चुका है, कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये चंद टीमें हैं जिनकी वजह से क्रिकेट कॉन्स्टेंटली चल रहा है और चलता रहेगा। इसको कोई खत्म नहीं कर सकता पाकिस्तान क्रिकेट को, बाबर हो या बाबर ना हो। पीसीबी को चाहिए सख्त से सख्त नोटिस ले रमीज राजा के खिलाफ। ये किस किस्म का एक कमेंटेटर है जो पहले जब चेयरमैन था तो कहता था कि बाबर आजम से शादी करने का दिल चाहता है, बाबर आजम के अलावा जहान में और कोई है नहीं, बाबर आजम एशियन ब्रेडमैन है, अब कहते हैं बाबर आजम सेलेबल कमोडिटी है। कुछ कमोडिटी नहीं है, ये एक लाइबिलिटी है जिसको जबरदस्ती एक उनके सेल्फ प्रोक्लेम्ड किंग बनने के चक्कर में हमारे लिए गले पड़ गया है। पीसीबी को सबसे पहली फुर्सत में ना इनको बाहर निकालना चाहिए कि हमें आपकी जरूरत नहीं है।